में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 3 दिन का दौरा क्या ईरान के लिए अब काल साबित हो सकता है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि ट्रंप ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि चीन भी इस बात के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है? ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने जैसे ही यह बयान दिया, दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर भीषण हमले की तैयारी शुरू कर दी है। चीन में ट्रंप के दावे से हड़कंप, ईरान के परमाणु पर सीक्रेट डील। ईरान युद्ध का दूसरा राउंड राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका पहुंचते ही शुरू हो जाएगा। खबर है कि ट्रंप ने चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से दो टूक कह दिया है कि अगर चीन ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ देगा तो अमेरिका चीन की दुखती रग ताइवान के मुद्दे पर कोई बड़ा एक्शन या सैन्य सहायता नहीं करेगा। ट्रंप की तरफ से तो यहां तक दावा कर दिया गया कि चीन भी इस बात के लिए तैयार हो चुका है कि ईरान के पास ना तो परमाणु हथियार होने चाहिए और ना ही गंभीर परमाणु तकनीकें। खबर तो यहां तक है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के तूफानी दौरों से अमेरिका बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। अमेरिका की 13 मई 2026 को जारी हुई खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने हॉर्मुज में तबाह हुई अपनी सैन्य शक्ति को अब फिर से काफी हद तक बहाल कर लिया है। खबर यह भी है कि ईरान ने हॉर्मुज में अपने 33 मिसाइल ठिकानों में से 30 मिसाइल ठिकानों को फुल एक्टिव कर लिया है। इस हैरान करने वाली पूरी खबर पर हम आपको फुल डिटेल दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं ट्रंप की उस चाल से जिसे देखकर और समझकर ऐसा लगता है कि शायद चीन ईरान को अब धोखा दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद ईरान के तेवर और ताकत को रूस से भी अभी इतनी पावर मिल रही है जो ईरान को हॉर्मुज में झुकने नहीं देगा। कहने का मतलब ये कि अमेरिका अब तेहरान तेल और टैरिफ के जाल में फंस चुका है, जिससे निकलने का बस एक ही रास्ता है, ईरान पर ऐसा भीषण हमला जो उसका कंट्रोल हॉर्मुज पर से पूरी तरह खत्म कर दे। ट्रंप की चीनी चाल, टारगेट ईरान के परमाणु। चीन के 3 दिन के दौरे पर ट्रंप को क्या हासिल हुआ, इसकी फुल डिटेल और तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इतना तय है कि ट्रंप ने चीन को मनाने का यह दावा किया कि वो ईरान को ना तो सैन्य मदद करेगा और ना ही उसके परमाणु प्रोग्राम में साथ देगा। अगर ट्रंप का दावा सही है तो कहा जा सकता है कि ट्रंप की चीनी चाल ईरान पर बहुत भारी पड़ सकती है। जरा देखिए, ईरान पर हमले और यूरेनियम को लेकर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के हैनिटी शो में क्या दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के हैनिटी शो को दिए इंटरव्यू और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जरिए ईरान को बहुत बड़ी सैन्य और कूटनीतिक चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, अमेरिका ने शुरुआती हमलों में ईरान को भारी सैन्य नुकसान पहुंचाया है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है। उन्होंने आगे लिखा, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मैं अब और ज्यादा धैर्य नहीं रखने वाला हूं, ईरान को तुरंत डील कर लेनी चाहिए। ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि अगर ईरान ने शांति वार्ताओं में अड़ंगा लगाना बंद नहीं किया तो अमेरिका अपने रोके गए हवाई हमलों को दोबारा और आक्रामक तरीके से शुरू कर देगा। यूरेनियम संवर्धन और ईरान के परमाणु जखीरे को लेकर के ट्रंप ने इंटरव्यू में एक बेहद अनोखा और बड़ा रणनीतिक दावा कर दिया है। जब इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया क्या ईरान से यूरेनियम का ये जखीरा वापस लेना बहुत जरूरी है, तो ट्रंप ने अपने जाने पहचाने अंदाज में कहा, ईरान के पास जो छिपा हुआ यूरेनियम का जखीरा है उसे हासिल करना ना सिर्फ एक पब्लिक रिलेशंस की बात है, असल में इसकी कोई खास जरूरत नहीं। मुझे व्यक्तिगत रूप से वो यूरेनियम मिल जाए तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए है। ट्रंप के कहने का मतलब था कि ईरान के पास यूरेनियम को निकालकर उसे परमाणु बम में बदलने की जो हाई लेवल तकनीक होनी चाहिए
वो उतनी एडवांस नहीं है जितनी कि अमेरिका और चीन के पास है। इसीलिए ईरान का मौजूदा यूरेनियम जखीरा तब तक उनके लिए बेकार है जब तक वे उसे हथियार का रूप न दे सकें। ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका और चीन दोनों ही इस बात पर पूरी तरह एकमत हैं कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने की तकनीक या फाइनल बम हासिल करने नहीं दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन दौरे के आखिरी दिन बीजिंग से निकलते ही ईरान पर चौतरफा दबाव बना दिया है। उन्होंने एक तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ये वायदा तो लिया कि चीन ईरान को कोई सैन्य उपकरण नहीं देगा और दूसरी तरफ मीडिया में आकर ईरान को खुली धमकी दे दी कि या तो ईरान परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह सरेंडर करो वरना ऑपरेशन फ्यूरी उसे पूरी तरह से तबाह कर देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन भी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे। चीन दौरे के दौरान ट्रंप ने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत हुई जिसमें शी जिनपिंग ने अमेरिका ईरान समझौते का समर्थन किया और मदद की पेशकश भी की। Excellency, Neeraj from News 18 India. My question to you is that what are the main issues preventing an end to the conflict between your country and US? I think I already answered that question. The most important question is the question of mistrust or the lack of trust from our side to Americans, and I explained the reasons of that mistrust. Another issue is, or another problem is as I said, contradictory messages, which has made us reluctant about the real intentions of Americans in these negotiations. We are in doubt about their seriousness. भीषण युद्ध को तैयार ईरान, हॉर्मुज में 3 अड्डे एक्टिव। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका और चीन की यारी को देखते हुए अपने तेवर और तरीके बदलने शुरू कर दिए हैं। ईरान ने हॉर्मुज से चीन के 30 बड़े तेल टैंकर और कार्गो को जाने की इजाजत दे दी है ताकि ट्रंप जिनपिंग से अपनी नई यारी को ईरान के खिलाफ पूरी ताकत से इस्तेमाल न कर पाएं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ईरान ने 39 दिनों तक अमेरिका और इजराइल के हमलों को सामना किया है और भीषण तबाही और बर्बादी झेलने के बावजूद ईरान की सैन्य ताकत फिर रिचार्ज हो गई है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने जो दावा किया है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की बेहद गोपनीय रिपोर्ट लीक हुई है जिसे 13 मई 2026 को द न्यूयॉर्क टाइम्स और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स ने बड़ी हेडलाइंस के साथ छापा है। इस लीक हुई रिपोर्ट में ईरान की मिसाइल ताकत और अड्डों और बंकरों को लेकर जो दावे किए गए उसने ट्रंप को बुरी तरह से चौंका दिया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन ये कहता है कि ईरान के हॉर्मुज इलाके में कुल 33 मिसाइल ठिकानों में से 30 को फिर से चालू कर लिया गया है। यानी ईरान ने अपनी तटीय मिसाइल साइट्स के लगभग 91% हिस्से पर दोबारा नियंत्रण पा लिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि इन 33 में से सिर्फ 3 ठिकाने ही ऐसे हैं जो अमेरिकी इजराइल हमलों में पूरी तरह से तबाह हुए हैं और जहां ईरान की पहुंच अभी भी नहीं हो पाई है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि वॉशिंगटन ने पहले ईरान को हुए नुकसान का जरूरत से ज्यादा अंदाजा लगा लिया था। ताजा आंकलन के मुताबिक ईरान का 70% मिसाइल आर्सेनल यानी जखीरा और लगभग 70% मोबाइल लॉन्चर्स यानी कि गाड़ियों पर फिट लॉन्चर्स अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित और एक्टिव हैं। ईरान के पहाड़ों के सैकड़ों मीटर नीचे बने अंडरग्राउंड बेस जिन्हें ईरान मिसाइल सिटी कहता है, वहां पर 90% हिस्सा अमेरिकी बंकर बस्टर बमों के बावजूद सुरक्षित बचा हुआ है। ये ठिकाने अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जिससे ईरान अपने मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह बेहद आसानी से शिफ्ट कर रहा है। You saw the reporting on the missile capability, missile launchers that have remained. Does that seem accurate? No, it's New York Times fake news. The missile launches are probably 80% gone. The New York Times said it's like we were hitting them like piñatas.
The missile launches are largely gone. The manufacturing of missiles is about 80%, 80 to 85% gone. And we know where the rest of it. So if we go in, we'll take that out very early. ISW की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों मिले युद्ध विराम के समय का इस्तेमाल करके ईरान ने अपने मलबे में दबे हुए लॉन्चर्स को बाहर निकाला, मरम्मत की और फिर रूस और चीन से मिले पार्ट्स की मदद से हथियारों को हमले के लिए तैयार कर लिया है। यानी ईरान ने बेहद तेजी से रिकवरी की है और हॉर्मुज से गुजरने वाले अमेरिकी युद्धपोतों और व्यापारिक जहाजों के लिए उसका खतरा टला नहीं है, बल्कि और पुख्ता हो गया है। अब देखना यह होगा अमेरिका ईरान पर अगला हमला कब और कैसे करता है और चीन की भूमिका इस बार ईरान को लेकर कैसी रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान पर हमले को लेकर के दूसरे एंगल से भी खबर आ रही है। ईरान युद्ध को लेकर के जहां ट्रंप बेहद परेशान है, तो वहीं उनका चीन का दौरा भी वो कमाल नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद ट्रंप को थी। दावा यह किया जा रहा है कि चीन ईरान को हथियार देने पर अड़ा है, जबकि ट्रंप अपनी तरफ से ऐसी डील का इशारा कर रहे हैं कि अगर चीन अमेरिका को हॉर्मुज पर जीत दिलाने में मदद करता है तो अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर चुप हो जाएगा। लेकिन इधर चीन ईरान को हथियार देने पर अड़ा हुआ है, जिससे कि चीन और अमेरिका के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ने की खबर है। ट्रंप जिनपिंग की ईरानी डील, हॉर्मुज मेरा, ताइवान तुम्हारा। भले ही चीन में राष्ट्रपति ट्रंप दावा करें कि राष्ट्रपति जिनपिंग से उनकी मुलाकात शानदार हो रही है, लेकिन अंदर खाने जो खबरें सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका चीन पर दबाव बना रहा है कि चीन ईरान पर दबाव बनाकर हॉर्मुज खुलवा दे। वहीं चीन इस मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिका से दो टूक कह रहा है कि अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे। यानी कहीं ना कहीं दोनों के बीच ऐसी ईरानी डील हो रही है जिसमें ट्रंप कहेंगे हॉर्मुज मेरा और ताइवान चीन का। लेकिन इस बीच अमेरिका के खुफिया एजेंसी को भनक लगी कि चीन अमेरिका से बहुत बड़ा धोखा करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान को चीन अपने फाइटर जेट देने जा रहा है। पेंटागन ने दो टूक कहा कि चीन आग से खेल रहा है। खबर आ रही है कि चीन ईरान को अपना सबसे आधुनिक जेट विमानों में से एक J-10C और शायद J-20 स्टील्थ फाइटर लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है, ताकि ईरान की पुरानी हो चुकी वायुसेना को बदला जा सके। यानी रूस के बाद चीन ऐसा दूसरा देश होगा जो ईरान को घातक हथियार देने जा रहा है। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ साफ तौर पर कह रहे हैं कि ट्रंप ईरान पर दूसरे राउंड का हमला करने से पहले चीन से वायदा लेने की कोशिश में हैं कि चीन ईरान की मदद नहीं करेगा। हालांकि ट्रंप ने दो टूक कहा है कि अब ईरान को या तो समझौता करना होगा या फिर उसका सर्वनाश होगा। इधर खबर यह आ रही है कि इजराइल यूएई के साथ मिलकर के ईरान पर बहुत बड़े पैमाने पर सीक्रेट हमला करने का प्लान बना चुका है। मोसाद और सीआईए की रिपोर्ट से जो इशारा मिल रहा है कि ईरान पर हमला इस बार इस तरह से होगा कि उसे पलटवार करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। जिनपिंग का ट्रंप से ईरानी धोखा, तेहरान पहुंचे चीनी हथियार। ईरान युद्ध में कुछ ऐसा चल रहा है
जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका हर हाल में जीतेगा। चीनी दौरे के दौरान ट्रंप ने कहा ईरान या तो समझौता करेगा या फिर खुद तबाह हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे हॉर्मुज पर ईरानी पकड़ रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। इधर ट्रंप ने जिनपिंग पर दबाव डाला है कि हॉर्मुज को किसी भी कीमत पर खुलवाना है। जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। जरा देखिए कैसे ट्रंप के लिए चीन का दौरा नासूर बन सकता है। चीन द्वारा ईरान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की तैयारी को लेकर मई 2026 में कई गंभीर खुफिया रिपोर्ट्स और दावे सामने आए। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप को चीन के दौरे से क्या हासिल होगा, क्योंकि चीन ईरान को बहुत बड़े पैमाने पर हथियार बेचने जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स ने किए बड़े दावे। कई अंतर्राष्ट्रीय खुफिया इनपुट और सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक चीन और ईरान के बीच एक महारक्षा सौदा अंतिम चरण में है। उन्नत लड़ाकू विमान। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान को अपने आधुनिक J-10C और शायद J-20 स्टील्थ फाइटर लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है ताकि ईरान की पुरानी हो चुकी वायुसेना को बदला जा सके। मिसाइल और ड्रोन तकनीक। खुफिया दावों के मुताबिक चीन ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और उन्नत स्वार्म ड्रोन सिस्टम की सप्लाई करने की तैयारी में है। वायु रक्षा प्रणाली। ईरान अपनी हवाई सीमाओं को इजराइल के हमलों से सुरक्षित करने के लिए चीन की HQ-9 जैसी आधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में अब गहरी रुचि दिखा रहा है। अमेरिका का दावा, आग से खेल रहे हैं चीन और ईरान। इधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यदि चीन युद्ध के इस दौर में ईरान को घातक हथियार देता है तो इसे आग से खेलना ही माना जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप संकेत दे चुके हैं कि जो भी देश ईरान को सैन्य सहायता देगा उस पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। चीन के दौरे के दौरान ट्रंप ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने यह मुद्दा उठाया है। अमेरिका का तर्क है कि हथियारों की यह सप्लाई न केवल मध्य पूर्व में अस्थिरता पैदा करेगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा खड़ा करेगी। वहीं चीन का कहना है कि ईरान के साथ उसके संबंध एक रणनीतिक साझेदार के हैं और वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है। चीन के लिए ईरान तेल का एक प्रमुख स्रोत है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन हथियारों के बदले ईरान से लंबी अवधि के लिए सस्ते तेल की गारंटी चाहता है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि ये हथियार सौदा सच में जमीन पर उतरता है तो फिर इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। फिलहाल अमेरिका और उसके खुफिया एजेंसियां चीन की हर सैन्य हलचल पर करीब से नजर रखे हुए है। वॉशिंगटन ये पक्का करने की कोशिश कर रहा है कि बीजिंग और तेहरान के बीच ये सहयोग केवल कागजों तक ही सीमित रहे। Made clear to them, that any support for Iran would obviously be detrimental for our relationship. That obviously is going to come up in this conversation. On trade, look, the United States is very clear. We have to be able to make our own stuff. We cannot depend on China or any country for that matter for 100% of anything that we need. वहीं दूसरी तरफ अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 74 दिनों की जंग में अब तक कम से कम $29 अरब खर्च कर दिए हैं और ये रकम सिर्फ हथियारों या सैन्य उपकरणों पर खर्च नहीं हुए, इसमें सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान का खर्च भी शामिल है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कांग्रेस से अतिरिक्त रक्षा बजट की मांग की। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति बने रहने के लिए अमेरिका को अब $1.5 लाख करोड़ की जरूरत है। Actually, everyone in this room, our resistance against US bullying is not an unfamiliar battle. So many of us encounter slight variations of the same repugnant coercion. It is high time for us to jointly step up and work towards making clear that those practices belong in the dustbin of history. Today, our nations are closer to one another than ever before, and we cannot ignore the common and dangerous challenge we all face. History has shown that empires in decline will stop at nothing to arrest their inevitable fates. A wounded animal will desperately claw and roar on its way down.
अब ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि क्या ट्रंप ईरान के खिलाफ चीन में कोई बड़ी डील कर पाते हैं, या फिर ट्रंप का चीनी दौरा खत्म होते ही ईरान पर चारों तरफ से भीषण हमले शुरू हो जाएंगे।